नमस्कार प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस क्लास 10th इंग्लिश मीडियम वर्कशीट नंबर 63। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि फोर्स जो है एक्टिंग करता है, जो एक्ट करता है करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कोई कंडक्टर है, कोई भी चालक, कोई वायर है जिसमें करंट है और मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, तो फोर्स कैसा काम करता है। तो अ करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स। जब किसी कंडक्टर में जब मैग्नेटिक करंट कैरी किया जाता है, यानी करंट को फ्लो किया जाता है, तो वो एक मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, यानी उसमें से एक मैग्नेटिक फोर्स बल निकलता है ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फील्ड बन जाता है, यानी कि वो चारों तरफ का जो एरिया है बहुत फोर्सफुल हो जाता है। तो द फोर्स इज मैक्सिमम। वो फोर्स मैक्सिमम कब होता है? जब कंडक्टर इज प्लेस परपेंडिकुलर। कंडक्टर जो है बिल्कुल सीधा होगा, वायर अगर सीधा है तो उस समय समझ लीजिए कि जो फोर्स है बहुत मैक्सिमम होगा टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये देखिए, हम आप ऑब्जर्वेशन करते हैं यहाँ पे, पहले इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, कोशिश करते हैं एक्सपेरिमेंट को करने की, समझाने की कोशिश करते हैं। डेमोन्स्ट्रेट क्या लिखा? टू डेमोन्स्ट्रेट द फोर्स वी परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। टेक अ स्मॉल साइज एल्यूमिनियम रॉड एबी। एक रॉड ले लिया, दिस इज रॉड, एल्यूमिनियम रॉड है ये, एबी लिखा हुआ ना, दिस इज एल्यूमिनियम रॉड। सस्पेंड द रॉड हॉरिजॉन्टली। उसको हमने हॉरिजॉन्टली मतलब कि सीधा यूं जैसे लटा देते हैं ना, हॉरिजॉन्टली उसको रखा फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड यूजिंग, किसी भी स्टैंड से हमने उसको यूज किया और दो कनेक्टेड वायर लगा दिए उसके दोनों तरफ। देखिए वायर लगा दिए, यहाँ पे वायर लग चुके हैं, इतना समझ में आ गया ना। एल्यूमिनियम की रॉड लिया, दोनों तरफ वायर लगा दिए हैं। प्लेस अ स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट। एक हमने मैग्नेट लगा दिया, हॉर्स शू मतलब कि इस टाइप का मैग्नेट है ये, देखिए इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसका नॉर्थ और साउथ है, इन सच अ वे दैट रॉड एबी लाइज बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट। जो इसके दो पोल्स है ना, नॉर्थ साउथ, उनके बीच में रॉड एबी ये है, इनके बीच में होना चाहिए, ठीक है। बीच में ये डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं, थोड़ा बाहर की तरफ दिख रहा है, एक्चुअल में ये हॉरिजॉन्टल इनके बीच में है, इस तरह से है, ये ऐसे है और इनके ये बीच में है, इस तरह से रॉड है। क्लियर हो गया? और ये जो हमारा ये मैग्नेट है ये इस तरह का है और ये बीच में ऐसे हैंग है, ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे, अगर हम बांध दिया जाए तो ऐसे हैंग है, ठीक है। नाउ लेट द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट लाइज बिलो द रॉड। जो नॉर्थ पोल है वो रॉड के इस तरह से होना चाहिए कि रॉड के नीचे हो, एंड साउथ पोल कुछ ऐसा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से रखना है कि साउथ पोल जो है उससे ऊपर होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा देखिए, उसको नीचे दिखा रखा है, इसको ऊपर दिखा रखा है, तो आपको दिखा रहा है कि ये नीचे है, ये ऊपर है, ठीक है। नाउ दस अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इन इनवर्टली वर्टिकली अपवर्ड। हम देख रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वर्टिकली अपवर्ड हो जाएगा, ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगा उसका, ठीक। अपवर्ड डायरेक्शन इज प्रेजेंट कर दिया हमने। कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट। इसको पूरे को कंप्लीट करना है। कंप्लीट मतलब कि हमने वायर वगैरह लगाई है तो इसको जो है की प्लग जो है या स्विच ऑन किया जाएगा। कंप्लीट द सर्किट। सर्किट को कंप्लीट करेंगे जब भी तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी ना उसमें से। तो ऑफ एल्यूमिनियम रॉड एबी बाय कनेक्टेड सीरीज विद बैटरी। बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया, के की है, दिस इज की है, और वेरिएबल रेजिस्टेंस जो भी है उसको कंप्लीट कर दिया हमने। पुट द प्लग इन की सो दैट, अब प्लग को हमने इस तरह से लगा देना कि इलेक्ट्रिक करंट जो है बिगिंस टू फ्लो। अब करंट उसमें से पास होने लग गया। और कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? थ्रो द रोड फ्रॉम एंड बी टू एंड ए। बी से ए की तरफ जा रहा है, ए से बी, बी से इस तरह से, देखो ये दिखा रहा है, ये दिख रहा है ना, ये एरो भी दिख रहा है, तो ये एरो जा रहा है, यहां ध्यान दीजिए, बी से करंट जो है ए की तरफ जा रहा है। अगर हम देख रहे हैं तो बी से ए की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन क्या किया हमने देखा कि ऑन पासिंग करंट द रॉड ए बी इज डिस्प्लेस टुवर्ड लेफ्ट। वो लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस हो जाता है। इंटरफेरेंस, इट शोज दैट द एल्यूमिनियम रॉड इज एक्सपीरियंसिंग एक फोर्स को एक्सपीरियंस करती है, इसको एक फोर्स महसूस होता है, टू विच इट इज बीइंग डिफ्लेक्टेड, जिसकी वजह से डिफ्लेक्ट हुई थी वो फोर्स से। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज गिवन बाय अप्लाइंग राइट हैंड रूल।
ये फ्लेमिंग के जो लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन जो डिफ्लेक्शन हुआ था कि किस दिशा में ये डिफ्लेक्ट होगी ये भी बताया गया। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जो आपके सर या टीचर जो भी है मैम है वो आपको करवाते होंगे, और नहीं तो आप लोग वर्कशीट के थ्रू ऐसे देख सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि लेफ्ट फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम अभी पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हुआ था, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट, रिवर्स द कनेक्शन बैटरी, रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, यानी प्लस दूसरी तरफ कर दीजिए, माइनस दूसरी तरफ कर दीजिए। अब क्या होगा, अब ये हम इसको अगर रिवर्स कर दें, हमने क्या किया, प्लस इधर कर दिया और माइनस इधर कर दिया, अब इसको रिवर्स कर देंगे, इस तरह से रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं तो क्या होगा, रिवर्स कर देंगे सो ऑन अप्लाई वही प्लग की जो है करंट फ्लो इन द एलिमेंट। ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि जो रॉड ए बी है डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स राइट, पहले रॉड कहाँ डिफ्लेक्ट हुई थी, वो दूसरी तरफ गई थी, अब इस बार जो है हम देख रहे हैं कि वो दूसरी तरफ गई है, डिफ्लेक्ट हो गई है कि नहीं। तो ये डिफ्लेक्शन पहले लेफ्ट में था और अब वो उसका राइट में डिफ्लेक्शन उसका हुआ है। इंटरफेरेंस क्या है, बाय रिवर्सिंग, हमने क्या देखा कि जब अगर डायरेक्शन हम करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दे रहे हैं तो फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जा रही है, उल्टा फोर्स हो गया, यानी डिफ्लेक्शन इस बार करंट के डिफ्लेक्शन की वजह से लेफ्ट की जगह राइट का डिफ्लेक्शन हो गया। ना इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, इन अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इसका इलेक्ट्रिक मोटर से बहुत सीधा संबंध है। एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देती है और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के प्रिंसिपल पे ही आधारित है। सिर्फ इतनी सी बात इसमें जाननी है फिलहाल आपको। नेक्स्ट, अब हम डायरेक्शन पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ा, अगर चेंज कर देते हैं डायरेक्शन का, करंट के डायरेक्शन चेंज करते हैं तो क्या होगा। चलिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, मैग्नेट को उल्टा कर देते हैं ना, जो नॉर्थ था साउथ कर देते हैं, साउथ का नॉर्थ की तरफ कर देते हैं, उसको हमने उल्टा कर दिया, पलट दिया। नाउ रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सस्पेंड होर्सशू मैग्नेट इन सच अ वे दैट नॉर्थ पोल और मैग्नेट जो है वो अबव हो जाए, पहले नॉर्थ पोल बिलो था, अब ऊपर कर दिया नॉर्थ पोल को, इस तरह से, ठीक है, रॉड के से थोड़ा सा ऊपर है और साउथ पोल नीचे हो गया। अब करंट को फ्लो करते हैं, वही बी से ए, मतलब इस बार हमने करंट की डायरेक्शन तो वही है, ध्यान देना है आपको, ये जो पार्ट जो नीचे था ये ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला पार्ट नीचे हो जाएगा, और डायरेक्शन हमारी वही है कि सेम एज इट इज रहेगी जो डायरेक्शन पहले थी, ठीक है, एज इट इज डायरेक्शन रहेगी। करंट की डायरेक्शन सिर्फ एक चीज चेंज किया, अभी हम करंट की बात नहीं कर, करंट वही डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, हम देखेंगे रॉड इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड राइट, अभी भी रॉड जो है राइट पे डिफ्लेक्ट हो गया, पहले लेफ्ट में हो रहा था, ठीक है। इफ द करंट इन द रॉड फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, तो फिर वो लेफ्ट में होगा, अगर हमने ये भी कर लिया तो, ठीक है। तो हमने क्या जाना कि ये शो कर रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ओवर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स्ड। अगर हम उस चीज को मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। दो बातें हमें समझ में आई दोनों कॉलम से, कि करंट का अगर डायरेक्शन चेंज करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो भी फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा। क्लियर हो गया। चलिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड ले लीजिए अपना, लेफ्ट हैंड रूल, स्ट्रेच फोर फिंगर, जो स्ट्रेच फोर फिंगर है, सेंटर फिंगर, थंब, थंब को लीजिए और सेंट्रल फिंगर और फोर फिंगर, तीन फिंगर लेनी है आपको, बाकी दो को तो मोड़ लेंगे हैं। लेफ्ट हैंड का लेना है इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये इस तरह से लेना है कि आपस में 90 डिग्री लगे, ध्यान देना है ये 90 डिग्री है, ये इस तरह से 90 है, ये भी 90 है, मतलब कि आपको ऐसे लेना है कि ये सब 90 में हो, ये भी 90 है, ये भी 90 है, 90 में आपस में इस तरह से हो कि सभी 90 में है, ठीक है। उसको आप लेके देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करो, आप खुद करके देखो उसे, तो आपको दिखेगा 90 किस तरह से लेना है। इसमें क्या होगा कि मान लीजिए थंब को आप फोर फिंगर को ऊपर रख रहे हैं, फोर फिंगर को ऊपर कर दिया तो थंब बिल्कुल 90 बनाइए उसको, और जो मिडल फिंगर है उसको भी सामने की तरफ 90 बनेगा, ठीक है। ये मैं बना रही हूँ लेकिन मैं दिखा नहीं सकती अभी। इफ द फोर फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर को मान लेते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, और सेंट्रल जो फिंगर है वो करंट के डायरेक्शन है, करंट के डायरेक्शन है। तो थंब विल टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, थंब क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है, अच्छे से समझना है, और यही है लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग का।
नाउ क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं। स्टेट द रूल यू वुड यूज टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट। हमें वो रूल बताना है कि जो करंट जो है कैरी करता है किसी कंडक्टर में प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कौन से रूल के थ्रू करता है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल था, तो इसी रूल के अकॉर्डिंग जो है हमने देखा है कि डिटरमाइन करते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है क्या होती है, एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग। ठीक है, तो किस रूल के थ्रू होता है ये, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड थंब रूल के। नाउ क्वेश्चन 2, अंडर व्हाट कंडीशन इज फोर्स ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम। किस कंडीशन में होता है, परपेंडिकुलर, बताया था ना। फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय अ करंट, फोर्स एक्सपीरियंस मैक्सिमम कब होगा, वो मैक्सिमम जब होगा जब परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन ऑफ करंट जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर। लेफ्ट, यही तो है लेफ्ट हैंड रूल। देखिए सब कुछ मैक्सिमम का वो लेफ्ट हैंड रूल बोल रहा था फ्लेमिंग का। नाउ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई वायर है, वो मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया है, यानी मैग्नेट में रख दिया गया है। आंसर देना है। व्हाट फैक्टर ऑन व्हाट, राइट द फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर पे वो डिपेंड करता है। तो हमने पढ़ा था, एक तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे, कितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथफुल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हमने देखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट के जितना ज्यादा होगा उतना ही फोर्स ऑफ मैग्नेट उतना ही ज्यादा होगा। लेंथ ऑफ कंडक्टर, जितना ज्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इन तीन बातों पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर, इसका बी पार्ट करते हैं, थर्ड का। इफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फोर्स जो है राइट से लेफ्ट है, तो हाउ विल द डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज, क्या होगा बताइए, क्या होगा इसका डायरेक्शन, क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर वो राइट टू लेफ्ट है तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा लेफ्ट टू राइट, उल्टा हो जाएगा। अगर फोर्स एक्ट हो रहा है राइट से लेफ्ट में, तो हाउ विल द डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज, कैसे चेंज होगा। अच्छा एक मिनट, ये हमें इसके बारे में यहां बताना भी है कि डायरेक्शन, अगर मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो जाता है, यानी फील्ड मैग्नेट को हम रिवर्स कर देते हैं, तब कैसे चेंज होगा। ये राइट टू लेफ्ट है, ठीक है, तो राइट टू लेफ्ट है, तो अगर मैग्नेट रिवर्स हो जाता है तो डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा, सीधी सी बात है, उल्टा हो जाएगा। दोबारा समझ लीजिए कि फोर्स राइट टू लेफ्ट है, यानी कोई भी दिशा में है, और अगर मैग्नेट को ही हम चेंज कर देते हैं उसके डायरेक्शन, तो फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज होगा। दूसरा हमने पढ़ा था करंट को रिवर्स करेंगे तो भी फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स होगा, दोनों हमने कॉलम में पढ़ा था। तो यही है, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, और ये 3 के 2 पार्ट है, ए और बी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को, होप आपको समझ में आ गया। आज हमने फ्लेमिंग का रूल पढ़ा, कौन से हैंड का रूल पढ़ा है हमने, लेफ्ट थंब रूल है या लेफ्ट हैंड रूल है या राइट हैंड रूल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और करंट मैक्सिमम, जो ये फोर्स है मैक्सिमम कब होता है। 2 क्वेश्चन हैं, कोई भी एक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, चाहे तो दोनों क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। वीडियोस पसंद आती है तो बच्चे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना